क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव ने अपने 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरे ज्योतिर्लिंग के लिए श्रीशैल पर्वत को ही क्यों चुना? आखिर ऐसा क्या रहस्य है इस पर्वत में, जहां आज भी लाखों श्रद्धालु पहुंचते ही एक अद्भुत दिव्य ऊर्जा का अनुभव करते हैं? कहा जाता है कि यह केवल एक मंदिर नहीं, बल्कि वह स्थान है जहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। इस मंदिर से जुड़ी ऐसी कई मान्यताएं हैं जो हजारों वर्षों से लोगों की आस्था का आधार बनी हुई हैं। आज हम आपको भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूरी कथा, इसकी स्थापना, इतिहास और उन रहस्यों के बारे में बताएंगे जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। 12 ज्योतिर्लिंगों में दूसरे स्थान पर आने वाला श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के श्रीशैल पर्वत पर स्थित है। यह स्थान नलमाला की घनी पर्वतमालाओं और पवित्र कृष्णा नदी के किनारे बसा हुआ है। प्राचीन ग्रंथों में इस क्षेत्र को शिव की सबसे पवित्र तपोभूमियों में से एक माना गया है। कहा जाता है यहाँ की हवा में भी मंत्रों की शक्ति समाई हुई है और जो भी भक्त सच्चे मन से वह अपने भीतर एक अलग ही शांति का अनुभव करता है। इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना के पीछे एक अत्यंत भावुक कथा मिलती है। एक समय कैलाश पर्वत पर भगवान शिव, माता पार्वती, भगवान गणेश और भगवान कार्तिकेय एक साथ निवास कर रहे थे। समय आने पर माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि अब उनके दोनों पुत्र विवाह योग्य हो चुके हैं, इसलिए उनका विवाह कर देना चाहिए। लेकिन प्रश्न यह था कि पहले विवाह किसका हो? दोनों पुत्र स्वयं को पहले योग्य मानते थे। तब भगवान शिव ने एक परीक्षा लेने का निर्णय किया। उन्होंने कहा कि जो पहले पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा करके वापस आएगा, उसी का विवाह पहले होगा। यह सुनते ही भगवान कार्तिकेय अपने तेज वाहन मयूर पर बैठकर तुरंत ब्रह्मांड की यात्रा पर निकल पड़े। वे पर्वतों, समुद्रों, देवलोकों और अनेक पवित्र स्थानों की यात्रा करते हुए आगे बढ़ते रहे। दूसरी ओर भगवान गणेश ने कुछ क्षण विचार किया। उन्हें ज्ञात था कि उनका वाहन मूषक है और उसकी गति मयूर से बहुत कम है। यदि वे यात्रा पर निकलेंगे तो कभी भी पहले नहीं पहुंच पाएंगे। तभी भगवान गणेश ने अपने ज्ञान और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। उन्होंने भगवान शिव और माता पार्वती को एक स्थान पर बैठाया और श्रद्धा से उनकी 7 बार परिक्रमा की। इसके बाद हाथ जोड़कर बोले, मेरे लिए आप दोनों ही संपूर्ण सृष्टि हैं। माता पिता की परिक्रमा करना पूरे ब्रह्मांड की परिक्रमा के समान है। भगवान शिव और माता पार्वती अपने पुत्र की बुद्धिमानी से अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने गणेश जी को विजेता घोषित किया और उनका विवाह रिद्धि और सिद्धि के साथ संपन्न करा दिया। कुछ समय बाद भगवान कार्तिकेय अपनी लंबी यात्रा पूरी करके लौटे। जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि उनका छोटा भाई पहले ही विजेता घोषित हो चुका है और उसका विवाह भी हो गया है, तो वे अत्यंत दुखी और क्रोधित हो गए। उन्हें लगा कि उनके साथ अन्याय हुआ है। क्रोध और पीड़ा में भगवान कार्तिकेय कैलाश छोड़कर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। वे एक विशाल पर्वत पर जाकर रहने लगे, जिसे आगे चलकर क्रौंच पर्वत और श्रीशैल पर्वत के नाम से जाना गया। उन्होंने संसार से दूरी बना ली और गहन तपस्या में लीन हो गए। जब माता पार्वती को यह पता चला कि उनका पुत्र उनसे दूर चला गया है, तो उनका हृदय व्याकुल हो उठा। भगवान शिव भी अपने पुत्र के वियोग से दुखी हो गए। दोनों ने कार्तिकेय को समझाने का प्रयास किया, लेकिन वे वापस लौटने को तैयार नहीं हुए। तब भगवान शिव ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने इस स्थान को सदा सर्वदा के लिए पवित्र बना दिया। भगवान शिव और माता पार्वती ने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र से दूर नहीं रहेंगे। वे स्वयं श्रीशैल पर्वत पर आए और यहीं दिव्य ज्योति के रूप में प्रकट होकर सदैव के लिए विराजमान हो गए। क्योंकि माता पार्वती का एक नाम मल्लिका है और भगवान शिव को यहाँ अर्जुन नाम से भी संबोधित किया गया, इसलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। शिव पुराण और स्कंद पुराण में इस स्थान की महिमा का वर्णन मिलता है। धार्मिक मान्यता है कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करता है, उसे भगवान शिव और माता पार्वती दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। यही कारण है कि यह स्थान केवल शिव भक्तों के लिए ही नहीं, बल्कि शक्ति
उपासकों के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। एक और विशेष बात यह है कि इसी परिसर में माता भ्रमरांबा का शक्तिपीठ भी स्थित है। धार्मिक परंपरा के अनुसार यहाँ शिव और शक्ति दोनों की संयुक्त आराधना का विशेष महत्व माना जाता है। बहुत कम तीर्थ ऐसे हैं जहाँ ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक ही स्थान पर स्थित हो। यही कारण है कि लाखों श्रद्धालु इस धाम को मोक्षदायी तीर्थ मानते हैं। लेकिन मल्लिकार्जुन मंदिर की महिमा केवल इसकी पौराणिक कथा तक ही सीमित नहीं है। इस मंदिर का इतिहास भी उतना ही प्राचीन और अद्भुत है। अनेक राजाओं ने समय समय पर इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। दक्षिण भारत के कई शक्तिशाली राजवंशों ने इसकी भव्यता को बढ़ाया। मंदिर की विशाल दीवारें, सुंदर नक्काशी, ऊंचे गोपुरम और पत्थरों पर उकेरी गई कलाकृतियां आज भी उस प्राचीन भारतीय स्थापत्य कला की अद्भुत झलक प्रस्तुत करती हैं। इतिहासकारों का मानना है कि यह क्षेत्र सदियों से साधु संतों और तपस्वियों की साधना का केंद्र रहा है। घने जंगलों से घिरा पर्वतीय क्षेत्र आज भी आध्यात्मिक वातावरण से भरपूर माना जाता है। कई श्रद्धालु बताते हैं कि यहाँ पहुंचते ही उनके मन की बेचैनी शांत हो जाती है और एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव होता है। लेकिन अब बात आती है यहाँ के रहस्य की। तो क्या वास्तव सदियों से संत, महात्मा और लाखों श्रद्धालु इस स्थान को केवल एक मंदिर नहीं बल्कि भगवान शिव की जीवंत उपस्थिति का केंद्र मानते आए हैं। धार्मिक मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से यहाँ आता है उसकी प्रार्थना भगवान मल्लिकार्जुन अवश्य सुनते हैं। यही कारण है कि हर वर्ष लाखों श्रद्धालु कठिन यात्रा करके भी इस दिव्य धाम के दर्शन के लिए पहुंचते हैं। पर्वत को प्राचीन ग्रंथों में अत्यंत पवित्र बताया गया है। स्कंद पुराण के श्रीशैल खंड और शिव पुराण में इस क्षेत्र की महिमा का विस्तार से वर्णन मिलता है। धार्मिक परंपरा के अनुसार यह पर्वत स्वयं भगवान शिव का प्रिय निवास माना जाता है। ऐसा विश्वास है कि यहाँ की प्रत्येक शिला शिव तत्व से ओतप्रोत है। यही कारण है कि कई साधु आज भी इस पर्वत की मिट्टी को मस्तक पर लगाकर स्वयं मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ केवल भगवान शिव ही नहीं बल्कि माता पार्वती भी भ्रमरांबा देवी के रूप में विराजमान है। भ्रमरांबा शक्तिपीठ भारत के प्रमुख शक्तिपीठों में से एक माना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार यहाँ माता सती के अंग का एक भाग गिरा था, इसलिए यह स्थान शक्ति उपासना का भी अत्यंत महत्वपूर्ण केंद्र बन गया। यही कारण है कि यहाँ आने वाला भक्त एक साथ शिव और शक्ति दोनों का आशीर्वाद प्राप्त करने की कामना करता है। मंदिर की वास्तुकला भी अपने आप में एक रहस्य जैसी प्रतीत होती है। विशाल पत्थरों से निर्मित यह प्राचीन मंदिर अनेक राजवंशों की कला और श्रद्धा का प्रमाण है। सातवाहन, चालुक्य, काकतीय और विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने समय समय पर मंदिर का विस्तार और जीर्णोद्धार कराया। मंदिर की ऊंची प्राचीरें, भव्य गोपुरम और पत्थरों पर उकेरी गई अद्भुत मूर्तियां आज भी भारतीय शिल्पकला की महान परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। मंदिर के गर्भगृह में स्थित शिवलिंग का दर्शन अत्यंत दिव्य माना जाता है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि यहाँ श्रद्धा और विनम्रता से की गई प्रार्थना जीवन के कठिन से कठिन संकट को भी दूर कर सकती है। यह धार्मिक आस्था है जिसे करोड़ों भक्त पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं। मल्लिकार्जुन धाम से जुड़ी एक और प्रसिद्ध मान्यता पाताल गंगा से जुड़ी है। कृष्णा नदी का यह पवित्र घाट मंदिर के नीचे स्थित है। भक्त यहाँ स्नान करके मंदिर में दर्शन करने जाते हैं। धार्मिक विश्वास है कि पाताल गंगा में स्नान करने के बाद भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करने से पुण्य की प्राप्ति होती है और मन को आध्यात्मिक शांति मिलती है। महाशिवरात्रि के अवसर पर यहाँ का दृश्य अत्यंत भव्य होता है। लाखों श्रद्धालु रात भर भगवान शिव का अभिषेक, रुद्राभिषेक और पूजा अर्चना करते हैं। पूरा श्रीशैल पर्वत हर हर महादेव और ओम नमः शिवाय के जयघोष से गूंज उठता है। दीपों की रोशनी, घंटियों की ध्वनि और वैदिक मंत्रों का वातावरण इस स्थान को और भी अलौकिक बना देता है। कई संतों और तपस्वियों का मानना है कि श्रीशैल पर्वत केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि साधना की भूमि है। सदियों से योगी यहाँ ध्यान और तपस्या करते आए हैं। धार्मिक परंपरा के अनुसार इस स्थान पर साधना करने से मन शीघ्र एकाग्र होता है और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग
प्रशस्त होता है। हालांकि यह श्रद्धा और आध्यात्मिक विश्वास का विषय है। एक और रोचक मान्यता यह है कि भगवान शिव प्रत्येक अमावस्या के दिन और माता पार्वती प्रत्येक पूर्णिमा के दिन अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। इसी कारण इन तिथियों पर यहाँ विशेष भीड़ देखने को मिलती है। दूर दूर से लोग केवल एक झलक पाने के लिए घंटों तक कतार में खड़े रहते हैं। श्रीशैल के घने जंगल भी अनेक लोककथाओं और धार्मिक मान्यताओं का हिस्सा रहे हैं। कहा जाता है कि प्राचीन समय में अनेक ऋषिमुनियों ने इन्हीं वनों में वर्षों तक तपस्या की थी। आज भी यह क्षेत्र जैव विविधता से भरपूर है और प्रकृति तथा अध्यात्म का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग हमें केवल एक पौराणिक कथा नहीं सुनाता, बल्कि यह माता पिता के प्रेम, परिवार के महत्व, त्याग, धैर्य और करुणा का भी संदेश देता है। भगवान कार्तिकेय के वियोग में भगवान शिव और माता पार्वती का अपने पुत्र के समीप आकर सदा के लिए निवास करना इस बात का प्रतीक है कि सच्चा प्रेम कभी दूरी नहीं बनने देता। आज भी जो श्रद्धालु श्रीशैल की कठिन यात्रा पूरी करके भगवान मल्लिकार्जुन के दर्शन करता है, वह अपने साथ केवल प्रसाद ही नहीं बल्कि एक गहरी आध्यात्मिक अनुभूति भी लेकर लौटता है। शायद यही कारण है कि हजारों वर्षों बाद भी इस ज्योतिर्लिंग की महिमा और श्रद्धा में कोई कमी नहीं आई है। यदि आपको भगवान मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की यह कथा, इतिहास और धार्मिक मान्यताएं पसंद आई हों तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले। कमेंट में अवश्य लिखें। हर हर महादेव। पूर्णिराम। भगवान मल्लिकार्जुन और माता भ्रमरांबा की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे।